नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पास फेल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक छात्र को परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है, तथा दूसरे छात्र को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पासिंग अंक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कहा गया कि एक छात्र 20% अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो जाता है, उसको 30 अंक कम मिले। और वहीं दूसरे छात्र को 32% अंक मिले, लेकिन उसको पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक मिल गए। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं कि पासिंग मार्क्स हैं कितने और पूर्णांक कितना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं सवाल को। जैसा कि आप लोग जानते हैं 20% उसको अंक प्राप्त हुए, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गए। अगर उसके पास 30 अंक और होते तो वह पास हो जाता, लेकिन उसको 20% प्राप्त हुए। इसी के साथ में एक दूसरा छात्र था जिसने परीक्षा में भाग लिया, तो उसको कितने प्राप्त हुए? 32%। उसको 32% अंक मिले, लेकिन जितना भी पासिंग मार्क्स था उससे उसको 42 अंक अधिक मिले। तो फिर अगर 42 अंक नहीं होते तब भी वह पास हो जाता, लेकिन उसको 42 अधिक मिले हैं, तो उसको हम लोग घटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के एक साइड और अंक को एक साइड लाएंगे। तो इधर हम लोग क्या कर लेंगे, 30 प्लस का है, माइनस का इधर आएगा 42, तो कितना हो जाएगा प्लस का 42, और 32 इधर प्लस का है, और 20 प्लस का इधर है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 20% हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे इधर कितना हो रहा है, 2 और 0 2 और 4 और 3 7, 72, और 32 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा 12%। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया कि 12% के बराबर 72 अंक हैं। तो हम लोग एक निकाल लेंगे, 1% के बराबर कितना हो गया 6। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इधर के बजाय हम लोग ऐसे कर लेंगे, 1% बराबर 6। पूर्णांक होता कितना है 100 करने के लिए हम लोग क्या करें, इधर 100 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी हम लोग 100 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 100% के बराबर 600, या पूर्णांक निकल आया। अब हम लोग देखेंगे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो 20% प्लस 30। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूर्णांक तो 600 निकाल लिए हम लोग। अगर हम लोग क्या करेंगे 20% प्लस 30, तो 20% के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे। जब इधर 20 से गुणा करेंगे तो हम लोग 20 से गुणा इधर भी करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20%, इधर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और 0 उतार देंगे तो 120। 20% के बराबर 120। उसको 20% अंक प्राप्त हुए थे जो कि 120 थे, लेकिन वह फेल कितने से हो गया था 30। अगर उसके पास 30 और अंक होते हैं तो वह पास हो जाता, जो कि 150 अंक हैं। तो अगर उसको इतने प्राप्त हुए तो वह पास हो जाता। ये हो गया इसका पासिंग मार्क्स। एक 20% के बराबर थे और 30 और अगर मिलते तो वह 150 लाता और पास हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे छात्र को 32% मिले और वह 42 अधिक लाया था, वह 150 से 42 अधिक लाया था। आइए हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं, जब तक आप लोग उसको नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिया, तो हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक छात्र को परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, तथा उसी के साथ दूसरा छात्र भाग लेता है। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह पासिंग अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पासिंग अंक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो एक को तो 30% मिल रहा है, लेकिन वह 5 अंक कम प्राप्त कर रहा है। वहीं उसके साथ में दूसरा छात्र है जिसको 40% अंक मिल रहा है और वह 10 अंक अधिक ला रहा है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। उसको कितना प्राप्त हुआ 30%, लेकिन वह 5 अंकों से फेल हो गया। इसी के साथ में दूसरा छात्र है जिसको 40% अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन वह 10 अंक अधिक लाया।
तो फिर हम लोग वही कर लेंगे अभी तक जो करते आ रहे हैं। 5 माइनस का 10 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10, वही 40% प्लस का है, और 30 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब कितना हो गया, यहाँ पर 15% और यहाँ पर 40 में से 30 गया 10, तो यहाँ पर आ गया 10% के बराबर 15 अंक। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 10% बराबर 15 अंक। तो हम लोग फिर निकालेंगे कितना, पासिंग अंक को निकाल लेंगे। पासिंग अंक कितना है 30, 30 के लिए हम लोग इधर 3 से गुणा करेंगे, 10 तियाँ 30, तो इधर हो जाएगा 30%। जब हम लोग इधर गुणा करेंगे तो हम लोग इधर भी गुणा करेंगे 3 की, तो 15 तियाँ 45, 30% जो है वो 45 अंक है। लेकिन वह 5 अंकों से फेल हो गया तो उसको प्राप्त कितना हुआ, 45। अगर 5 अंक और उसके पास होते तो वह पास हो जाता, जो कि 50 अंक हो रहे हैं। अगर उसको इतना अंक मिलता तो वह पास हो जाता, लेकिन मिला उसको कितना 30%, जो कि 45 अंक है। अब पूर्णांक निकाल लेते हैं। पूर्णांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूर्णांक होता कितना है 100, 100 करने के लिए हम लोग 10 में कितने की गुणा करेंगे, 10 की। तो उसी प्रकार हम लोग इधर भी 10 की गुणा कर देंगे, तो 10 दशामन 100, 100%, और इधर 15 दशामन 150। ये हो गया पूर्णांक। ये पासिंग अंक 50, पूर्णांक 150। नोट कर लीजिए। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक छात्र को परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी के साथ दूसरा छात्र भाग ले रहा है परीक्षा में, तो उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं और वह पासिंग अंकों से 30 अंक अधिक लाता है। तो पासिंग अंक का पूर्णांक याद कीजिए। इसमें हम लोग याद करेंगे कि एक छात्र जिसको 20% अंक प्राप्त हुआ लेकिन वह 30 अंकों से फेल हो गया, अगर उसको 30 अंक और मिलते हैं तो वह पास हो जाता। अगर उसको इतने मिलते तो वह पास हो जाता। लेकिन उसी के साथ दूसरा छात्र है जिसको 40% अंक मिले और वह पासिंग अंक से 30 अंक अधिक लाया, अगर उसको 30 ना मिलते तब भी वो पास हो जाता है, लेकिन उसको 30 अधिक मिले। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 और इधर माइनस के 30 को इधर लाएंगे तो प्लस का 30, ये हो गए अंक कितने 60। अब इधर 40% प्लस का है और ये प्लस का 20% इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 40 में से 20 जाएगा तो 20%, 20% बराबर आ गया 60। तो हम लोग 20% बराबर 60 ऐसे लिख लेंगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं पूर्णांक और पासिंग अंक। पूर्णांक कितना 20% प्लस 30। अब हम लोग 20% तो निकाल लिए हैं और अंक और कितने होते 30। अगर उसको 30 अंक और होते तो वह पास हो जाता है, जो कि 90। उसको 90 अंक चाहिए थे, लेकिन उसको मिले कितने 60 अंक, जो कि 20% हैं। अगर उसको 90 मिलते तो वह पास हो जाता, वही 30 अंक उसको कम मिले जिससे वो फेल हो गया था। अब पूर्णांक निकाल लेंगे। पूर्णांक निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, 20% बराबर कितने आए थे 60। पूर्णांक होता कितना है, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक इतने सवाल लगाए आप लोग समझ गए होंगे। पूर्णांक के बराबर 100%। अब 100% के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। जब हम लोग इधर 5 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा हम लोग इधर भी करेंगे तो 6 पंचे 30 और 1 0। ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया पासिंग मार्क्स। इसी प्रकार हम लोग आगे के भी सवालों को हल करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप लोग भी सवाल का आनंद ले रहे होंगे। और सारे सवालों को हल करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक आप लोग इस सवाल को नोट करिए, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को लगाएंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं, देखते हैं कि इसमें भी कुछ चेंजेस करते हैं हम लोग। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, जिसमें कहा गया है एक छात्र को परीक्षा में 30 अंक प्राप्त होते हैं और 30 अंकों से फेल हो जाता है।
तो 30% उसको प्राप्त हुए, लेकिन अगर उसके पास 30 और होते तो वह पास हो जाता, लेकिन उसको 30 कम मिले तो वह फेल हो गया। इसी के साथ में दूसरा छात्र है जिसको 50% मार्क्स मिले, लेकिन वह पासिंग मार्क्स से 20 अंकों को अधिक लाया है, तो उसको हम लोग घटा देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा पिछले सवालों में किया है, 50% इधर 30 + 20, 50% - 30%, कितना हो जाएगा इधर 50, इधर कितना हो जाएगा 20%। तो 20% बराबर 50 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे 100%। 100% निकालने के लिए आपको पता है इधर 5 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 20 पंचे 100, 100%, इधर 5 पंचे 25 और 0 250। तो हमारा पूर्णांक कितना आ गया 250। और पासिंग अंकों को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो पासिंग मार्क्स कितना है 30% + 30 या 50% - 20, तो 30% निकाल लेंगे। तो अभी हम लोग निकाल लेंगे कितना 100%। अब 10% मान लेते हैं, तो हम लोग एक 0 इसको हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 10% निकालने के लिए, और इधर भी 10 से इसको भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 10% आ जाएगा। 10% बराबर कितना हो गया 25। तो 10% बराबर 25 है, तो 30% निकालेंगे। 30% बराबर कितना हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 30%, इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75, और + 30, तो यह आपके 105 अंक हो गए पासिंग अंक। 30% बराबर 75 और + 30 105। 105 अंक होते, 105 अंक उसके पास होते तो वह पास हो जाता। आप लोग नोट करिए। आइए फिर दूसरे सवाल को हम लोग लगाते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। जैसा कि इसमें कहा गया है कि छात्र को 25% अंक प्राप्त हो गया और वह 30 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके पास 30 अंक और होते तो वह पास हो जाता, लेकिन इसी के साथ दूसरा छात्र है जिसको 35% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंक अधिक लाया। अगर उसके पास 30 अंक ना होते तो वह तब भी पास हो जाता, लेकिन उसको अधिक मिल गए और इसको कम मिल गए। हमको निकालना है पासिंग अंक कितना है और पूर्णांक कितना है। तो फिर वही करेंगे हम लोग जैसा अभी तक करते आ रहे हैं। 30 + 30, इधर 35% - 25%, तो अब इधर कितना हो जाएगा 60, इधर कितना हो जाएगा 10%। तो 10% बराबर 60 हो गया। 100 बनाने के लिए हम लोग वही करेंगे, 10 से गुणा इधर, 10 से गुणा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा 600, इधर कितना हो जाएगा 100, इधर हो गया 100, इधर हो गया 600। आगे अब हम लोग निकाल लेंगे 25% + 30। अब जैसा कि आप जानते हैं 100% बराबर कितना है 600। तो अब हम लोग निकालेंगे 25% + 30। तो 25% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे, भाई इधर भी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इधर 4 दूनी 8, बचा 2 0, तो 4 पंचे 20%, और इधर कितना आ जाएगा 4 1 4, बचा 2, हो गया 20, 4 पंचे 20, 150। ये कितना आ गया 25% के बराबर 150 आ गया। लेकिन 25% तो उसको मिले थे और 30 कम पड़ गए थे, तो फिर हम लोग इसमें 30 और जोड़ देंगे। 180 क्या हो गया उसका पासिंग अंक हो गया और 600 पूर्णांक हो गया। इसी प्रकार के सवालों को हम लोग ऐसे ही हल करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जब तक आप लोग नोट कर लीजिए।
आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। जैसा कि इस सवाल में भी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुआ और वह 24 अंकों से फेल हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 30% और प्लस 24, अगर 24 इसको और मिल गए होते, इतने होते तो वह पास हो जाता, लेकिन इसको प्राप्त हुआ 30% और 24 कम मिला। इसी के साथ दूसरा छात्र था जिसको 40% प्राप्त हुआ, लेकिन वह पासिंग अंक से 56 अंक अधिक ले आया। तो अब पासिंग अंक कितना है जिससे उसको 56 अधिक मिला है या इसको 24 कम मिला है, हम लोग निकालेंगे जैसा कि अभी तक करते आए। 24 प्लस 56 और इधर कितना हो जाएगा, 40% माइनस 30%, कितना हो गया 10%। इधर कितना हो गया 80, तो 10% के बराबर कितना आ गया 80। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 100% बढ़ाने के लिए एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, तो एक जीरो इधर भी बढ़ा देंगे, तो 100% ये आ गया पूर्णांक। अब हम लोग निकालना कितना हमको, 30% प्लस 24, तो 10% बराबर 80, और 30 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे इधर। 10 गुणे 3 कितना हो गया 30, ऐसे इधर गुणा 3 की अगर कर देंगे तो 8 3 24, 240, तो 30% बराबर कितना आ गया 240। और अंक कितने कम उसके रह गए 24, तो 24 और इसमें हम लोग जोड़ देंगे, 4 4 और 2 6 और 2, ये इसके पासिंग अंक हो गए। 800 पूर्णांक था और पासिंग अंक 264 अंक बुलाता तो वह पास हो जाता, लेकिन बुलाया कितना 30%, जो कि कितना 240, और 24 अंक उसको कम रह गए, तो 24 और ले आता तो वह पास हो जाता। आप लोग नोट कर लीजिए सवाल को, फिर हम लोग दूसरे सवाल को हल करते हैं। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं, जिसमें बताया गया कि 30% अंक उसको प्राप्त हुए छात्र को, लेकिन वह 6 अंकों से फेल हो गया। अगर 6 अंक और होते तो वह पास हो जाता। इसी के साथ दूसरा छात्र है जिसको 40% प्राप्त हुआ, लेकिन वह 6 अंक अधिक लाया, तो पासिंग अंक कितना था, वही हम लोग अभी करेंगे जो हम लोग करते चले आए। 6 और इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6, इधर ये 30 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना होगा इधर 12, तो इधर कितना हो गया 10% बराबर कितना हो गया 12। तो पूर्णांक 100 कितना हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 100, या फिर एक जीरो इधर बढ़ा देंगे, उसी प्रकार इधर भी हम लोग एक जीरो बढ़ा देंगे, या फिर इधर 10 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया 100% बराबर 120, ये पूर्णांक हो गया। अब पासिंग अंक कितना है 30%, तो हम लोग 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करते यहाँ पर कितना हो जाएगा 30%, और इधर भी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब 6 अंक और हम लोग जोड़ देंगे जो कि पासिंग अंक है, 6 और 6 12 के 2, हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 42, ये इसका पासिंग अंक हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए इसको भी। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इसमें कहा गया कि एक छात्र को 20% अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन वह 24 अंकों से फेल हो गया। इसी के साथ दूसरा छात्र है जिसको 45% अंक प्राप्त हुआ, लेकिन वह पासिंग अंक से 26 अंक अधिक लाया, तो उसका पासिंग अंक ज्ञात करिए और पूर्णांक। आइए हम लोफर करते हैं भाई, 24 माइनस का इधर आएगा कितना हो जाएगा 26, प्लस का हो जाएगा, तो अब वही इधर 45 दिया हुआ है और इधर प्लस का 20 है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 20% हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इधर 26 और 24 कितना हो गया, इधर 50
और 20 45 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 25%। 25% बराबर 50 है और 100% बराबर कितना हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि 100 बनाने के लिए यहाँ पर 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 25 चौके 100। उसी प्रकार इधर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 चौके 20 और 1 0। तो पूर्णांक कितना क्या है 200। अब पासिंग अंक कितना है 20% प्लस 24। अब 100% बराबर 200 है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं 20% करने के लिए हमको इसको 5 से भाग दे देना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 बचा 0, तो 20% हो गया। इसी प्रकार इधर भी 5 से भाग दे देंगे, 5 चौके 20 40, तो 20% बराबर 40 हो गया। अब प्लस कितने अंक और होते तो पास हो जाता 24, तो उसको हम लोग यहाँ पर 24 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 4 और 2 6, 64 अंक होते तो वह पास होता। ये 20% प्लस 24 ये पासिंग अंक हो गया। आप लोग इसको नोट करिए और हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। आइए हम लोग अब इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन वह 12 अंकों से फेल हो गया। इसी के साथ जो दूसरा छात्र है उसको 40% अंक प्राप्त हुआ है और वह पासिंग अंक से कितना 28 अंक अधिक लाया। तो इसका पासिंग मार्क कितना है और पूर्णांक कितना है, तो आइए हम लोग फिर ज्ञात कर लेंगे। इधर 12 तो दिया हुआ है प्लस का और 28 माइनस का, तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। और इधर 40% और इधर वाला 30%, जब इधर 30 दिया हुआ ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 30। तो 28 और 12 40, 40 में से 30 गया 10%, तो 10% बराबर कितना हो गया 40। और आपको पता है कि पूर्णांक 100 होता है और पासिंग अंक यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले 30% निकाल लेते हैं। मान लेते हैं 30% बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, इसी प्रकार इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, तो 10 तियाँ 30% और इधर 4 तियाँ 12 और 0 120 हो गया। तो 30% 120, उसको 30% तो प्राप्त हुआ लेकिन 12 अंक नहीं प्राप्त हुआ, और 12 अगर उसको और प्राप्त हो जाते तो वह पास हो जाता। तो कितने उसको अंक चाहिए थे 132, लेकिन उसको मिलेगी तो 30% जो कि 120 है, और 12 अंक नहीं मिले उसे, इतने अंक मिल जाते तो वह पास हो जाता। अब पूर्णांक कितना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10% बराबर कितना निकला हम लोगों का 40। तो 100% के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो इधर हम लोग एक 0 बढ़ा दें, तो एक 0 इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। 100% हो गया, 100% बराबर 400। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, तो फिर 10 से इधर हम लोग गुणा कर देंगे, तो 10 से इधर भी गुणा करनी रहेगी, तो 10 की गुणा 10 बार करेंगे तो कितना हो जाता है 100%, और 10 की गुणा 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। चाहे ऐसे करिए, चाहे तो एक 0 बढ़ा दीजिए, तो पूर्णांक इसका 400 आ गया। आप लोग सारे सवालों को हल करिए, इसी तरीके से कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करिए और समझिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको प्रश्न को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है और हमको इसको किस तरीके से लगाना है। तो आप लोग सारे सवालों को हल करिए और प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को लगाइए, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, और तरीके को आप लोग खूब अच्छे से सीखिए, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो और सारे सवालों को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी लगा दें। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखने के लिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।